So welcome back to our new video. So today in this video we are going to start a new chapter 8, comparing quantities. So let's start this chapter with the first example. So our first example of this chapter is a picnic is being planned in a school for class 7. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in a number. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिकनिक प्लान की गई स्कूल में क्लास 7 के लिए, जिसमें गर्ल्स की जो संख्या है वो 60% है, और अगर हम उन्हीं की बात करें नंबरों में तो वो 18 इन ए नंबर है। तो हमें फर्स्ट क्या बताना है, हमें फर्स्ट बताना है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दी क्लास, यानी हमें दोनों लड़के और लड़कियों का दोनों का रेशियो बताना है कि वो है कितने क्लास में। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया गया है। एक सॉल्व किया गया है अमीषा ने, एक सॉल्व किया गया है अमीषा द्वारा, और दूसरा सॉल्व किया गया है जॉन द्वारा। तो हम दोनों में से कोई सा भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि अमीषा ने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो अमीषा ने लिया है लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स 60% ऑफ एक्स इज गर्ल, यानी उसने मान लिया है कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं उसमें कितनी उनकी संख्या एक्स है। तो सिंपल सी बात है, एक्स का 60% क्या है, गर्ल्स है। तो 60% ऑफ एक्स इज गर्ल्स। अब देखो, अब हमें जो आंसर बताना है वो नंबर बताना है, ना कि परसेंटेज में। तो जब भी कोई चीज़ नंबर बतानी है तो हमें उसका एक नंबर भी साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो हमें नंबर कितना गिवन है, 18 गिवन है, तो हम 18 भी साथ लेके चलेंगे। तो लिखेंगे 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18। 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18। अब देखो 60% है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/60 हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको यहीं पे काट लो, यहाँ से काट दो इसको, क्या कहते हैं, 10 बार में, 10 के टेबल से इसको 6 बार में कट गया। फिर इसको 80 से इंटू कर दो, या फिर जैसे बुक में गिवन है, जैसे कि यहाँ पे बुक में दे रखा है 18 इंटू 100 कर रखा है, आप चाहे तो ऐसे काट लो। तो हम ऐसे काटते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। इधर से इधर काट दो, ये काट दो कितने बार में, 3 बार में, ये 5 बार में, इसको काट दो कितने बार में, 6 बार में। 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 हो गया। तो कैसे भी करो आंसर आपका कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल गया 30। अब देखो, अब जॉन ने भी सॉल्व कर रखा है, जॉन का भी टेक्निक देख लेते कि जॉन ने किस तरीके से सॉल्व कर रखा है। तो जॉन ने लिया है दे आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी इसने यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व किया है। उसने सीधा क्या ले लिया, 100 स्टूडेंट में से 60 कितनी है, गर्ल्स है। तो इसको आप 87 इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हमें जो ऐसे बताना है वो नंबर में बताना है, तो नंबर में पहले से गिवन है, तो इसको 18 इंटू पे कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से कट जाएगा ये 6, और यहाँ पे ये कट जाएगा 6 की टेबल में 3 बार में, कितना आ गया 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर लो, ऐसे कितना ही आना है, सेम आना है। इसमें भी करोगे तो भी 30 ही आएगा, इस तरीके से करोगे तो भी 30 ही आएगा। तो अब देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे, जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिला है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर ये दोनों माइनस कर देंगे इन दोनों में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएगा। तो देखो, अब हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 30 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 18 है। 30 माइनस 18 कितना आ गया, 2, यहाँ पे आ गया 1, कितना से मिल गया हमें, 12 मिल गया। तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, 12। अब हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट में नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन में नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितना गिवन है, मिल गया है हमें 18, और हमने भी फाइंड किया है नंबर ऑफ बॉयज़, कितना हमें मिला है, 12 मिला है। इसको कट कर देंगे 6 के लेवल से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2, यानी 3 रेशियो 2 इज आवर आंसर। तो आप चाहे तो जॉन ने जैसे सॉल्व किया है वैसे सॉल्व कर लो, यूनिटरी मेथड लगा के, एक इक्विलिब्रियम लगा के, चाहे जैसे अमीषा ने सॉल्व किया आप चाहे वैसे सॉल्व कर लो, लेट करके, लेट द नंबर बी एक्स करके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास, यानी इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 2 टीचर्स एक्स्ट्रा जाएंगी, अगर 2 टीचर्स और जा रही हैं क्लास के साथ, तो पूरा कॉस्ट कितना देना पड़ेगा क्लास को, यानी पूरा जो पैसे होंगे वो कितना उनको देने पड़ेंगे 7th क्लास को। तो इसके लिए हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते, क्योंकि आंसर इसी पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा। द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ रुपये 12 पर किलोमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट विल बी 4280 रुपी।
इसमें ये कह रहा है कि ऐसे कि अब मान के चलते हैं हम, यहाँ ये हमारा स्कूल है, ये स्कूल से अगर यहाँ से हम जो भी पिकनिक जा रहे हैं, जैसे कि मैं XYZ, हम पिकनिक के तौर पे XYZ पार्क में जा रहे हैं, तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, 55 किलोमीटर दूर है। तो अब देखो, अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है अगर 2 टीचर्स और जा रही हैं क्लास के साथ, तो हमें हर एक टीचर को कितना देना पड़ेगा। तो पहले हम जान लेते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना चार्ज कर रही है हर एक किलोमीटर पे। तो जैसे कि अब ये मैं 55 किलोमीटर का रास्ता बना देती हूँ, यहाँ से हर एक 12 किलोमीटर या फिर 12 रुपये हर किलोमीटर पे। यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज करेगी, उससे बाद चार्ज कर लेगी 12 रुपये। फिर 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज करेगी, आगे वाले 1 किलोमीटर पे फिर 12 रुपये। ऐसे कर करके हमें बताना है कि अगर 2 टीचर्स और भी साथ में जा रही है तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। और जो जो एक और अलग से रिप्लेसमेंट चार्ज भी लगा रही है ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो कितना लगा रही है, 4280। तो हम चलिए अब फाइंड करते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। तो देखो, टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या ये अलग जो टेक्निक यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में क्या करेंगे, जो हमें डिस्टेंस दिया है उसको 2 बार इंटू कर देंगे। क्यों 2 बार इंटू करेंगे, क्योंकि देखो हम स्कूल से साथ में जा भी रहे हैं और स्कूल से वापस पिकनिक जा भी रहे हैं और पिकनिक से वापस भी आएंगे। ये नहीं कि पिकनिक गए और वहाँ से वापस नहीं है। 2 बार इंटू इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पिकनिक जाएंगे भी और पिकनिक से भी वापस आएंगे भी। तो यहाँ पर मैं 55 इंटू 2 कर देती हूँ, तो कितना मेरे पास गिवन आ जाएगा, 110 रुपीज़ आ जाएगा ना। फिर उसके बाद 12 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक किलोमीटर पे हमसे कितना चार्ज एक्स्ट्रा ले रही, और जैसे कि कितना वो चार्ज हमसे ले रही है, 12 रुपीज़, इसलिए 12 हम ले लेंगे ना। अब देखो 110 को अगर हम 12 से इंटू करते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 1320 रुपीज़। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो टोटल एक्सपेंस है, या हमें पूरा बताना है कि अब हमारा पूरा चार्ज कितना होगा। तो देखो रिप्लेसमेंट चार्ज भी लग रहा था साथ में, लग रहा था ना, और साथ में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकला है वो भी लग रहा है। तो हम इन दोनों को ना ऐड कर देंगे, जो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगा, जो पूरा टोटल निकल के पैसा आ रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने क्या ऐड करेंगे, रिप्लेसमेंट चार्ज हमारा कितना था, 4280 था। और जो हमारा कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो कितना है, 1320 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर लो, 0 8 9 10 3 2 5 6 6 4 8 5, ऐसे आके ना कितना हमारे पास मिल गया, 5600। तो ये हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंस है, पूरा टोटल चार्ज हमारा है 5600। अब देखो, अब हम मुझे क्या बताना क्या है हम लोगों को, कि जो 2 टीचर जो एक्स्ट्रा साथ में जा रहे हैं तो कितना पूरा अमाउंट, यानी हर एक बच्चे को कितना पैसा देना पड़ेगा, हर एक जो भी पिकनिक जा रहा है उन पर्सन को कितना पैसा देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी को। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कितने लोग जा रहे हैं। 18 गर्ल्स जा रही है, 12 बॉयज़ जा रहे हैं और साथ में 2 टीचर्स भी जा रहे हैं। दोनों का ऐड कितना आ गया, 32, यानी पूरे 32 लोग जा रहे हैं पिकनिक। अब देखो, अब हमें वन फाइंड करना है कि एक पर व्यक्ति को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए सिंपल करेंगे, जो हमारा टोटल एक्सपेंस निकल कर आया है उसको रख देंगे अपॉन में, वो हो जाएगा हमारा अपॉन, और जो टोटल पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उसमें हम अपॉन में कर देंगे। तो टोटल एक्सपेंस हमारा कितना था, टोटल एक्सपेंस था हमारा 5600, अपॉन में मेरा क्या हो गया, टोटल पर्सन कितने हैं, 32 रख दिया मैंने रुपीज़। इसे अगर मैं कट करती हूँ तो हमारे पास कितना आ जाता है, 175, 175। तो ये हमारा हो जाता है आंसर क्वेश्चन का, यानी हर एक लोग को, यानी हर एक पर्सन को इतनी रुपीज़ देने पड़ेंगे 175 पिकनिक जाने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड, as we are going to do third part of this example. So our third part is, if their first stop is at a place 22 km from the school, what percent of the total distance of 55 km is this, what percent of the distance is left to be covered। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान के चलते हमारा स्कूल है और ये XYZ पार्क है जो हम जा रहे हैं पिकनिक के तौर पे, और फर्स्ट स्टॉप जो है वो 22 किलोमीटर पे है जो कि हमने कवर कर लिया है। तो हमें बताना है कि हमने 55 किलोमीटर का कितना कवर कर लिया है परसेंटेज में।
हमें तो पहले से गिवन है, किलोमीटर में नंबर में गिवन है, बट हमें इसमें किस बताना है, परसेंटेज में बताना है। और साथ साथ हमें ये भी बताना है कि हाँ हमने कितना अभी कवर करना है, यानी हमें कितना लेफ्ट टू भी कवर्ड है जो हमें वो भी बताना है करके। तो देखते हैं एग्जाम सॉल्यूशन में कैसे देखा। तो सॉल्यूशन में दो तरीके से सॉल्व हो रखा है। पहले तो सॉल्व किया है अमीषा ने, देन किया है जॉन ने। तो चेक कर लेते हैं अमीषा ने कैसे सॉल्व कर रखा है। तो अमीषा ने लिया है टोटल, सॉरी अमीषा ने लिया है जो हमने कवर्ड कर लिया है डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, इनटू में 100 कर दिया है। टोटल डिस्टेंस इनटू में कितना कर दिया है, 100 कर दिया है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, हमारा टोटल सॉरी हमारा जो कवर डिस्टेंस है वो कितना है, 22 किलोमीटर। और जो मैं अभी कवर्ड कर जो पूरा डिस्टेंस जहाँ पे हम जा रहे हैं वो कितना है, 55 किलोमीटर इंटू में 100। तो ये 2 से ये कट गया 11 बार में 2 बार, और ये 11 के टेबल से 5 बार, ये कट गया 20 बार। 2 इंटू 20 इंटू 2 40। हमारे पास कितना आंसर आ गया, 40 आंसर आ गया। और ऐसे ही सॉल्व कर रखा है जॉन ने यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर रखा है। इसने पहले क्या किया, 22 इंटू 55 किया और बाद में 100 किलोमीटर लगा दिया। इसने 100 परसेंटेज नहीं लगा के इसने 100 किलोमीटर लगा दिया है। तो ये कट गया 2, कट गया 5 बार में, ये कट गया 20 बार में। दोनों में आंसर कितना आया, 40। तो है नहीं हमने 40% कंप्लीट, हमने 40% कवर कर लिया है 100% में से। अब हमें बताना क्या है कि हमने कितना कवर नहीं किया है। तो हमने कितना कवर नहीं किया, तो सिंपल से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 40% इज इक्वल टू 60%। तो यानी हमने 60% कवर नहीं किया है, यानी हमें कवर करना है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। एंड यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो जाता है दी एंड। एंड नाउ हम अब सॉल्व करेंगे ट्राई दिस। सो लेट्स सॉल्व दिस। Primary school, the parents were asked about the number of hours they spent per day in helping their children to do work. There were 90 parents who helped for 1/2 hours to one complete 1/2 hours. The distribution of parents according to the time for which they said they helped is given in the adjoining figure. 20% helped for more than one complete 1/2 hours per day. 90% helped for 1/2 hours to one complete 1/2 hours. 50% did not help at all. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल में अब पेरेंट्स से पूछा गया, 90 पेरेंट्स से पूछा गया कि अपने बच्चों में कितना टाइम स्पेंड करते हैं होमवर्क कराने के लिए। तो उसमें से 50% लोगों ने 50% पेरेंट्स ने कहा कि अपने बच्चों की किसी तरह से मदद नहीं करा पाते हैं। 30% ने कहा कि हाँ वो अपने बच्चों की जैसे कि आधा से 1.5 घंटे तक अपने बच्चों की मदद कर देते हैं होमवर्क करने में। और जो 20% थे वो कह रहे हैं कि हाँ हम अपने बच्चों की जैसे कि 1.5 घंटे से ज़्यादा अपने बच्चों की मदद कर देते हैं होमवर्क कराने के लिए। तो हमें फर्स्ट बताना है हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, यानी कितने पेरेंट्स के ऊपर ये सर्वे किया गया। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर कितना होगा, 90 पेरेंट्स, यानी पूरे 90 जो पेरेंट्स थे, जो 90 माँ बाप थे उनके ऊपर ये सर्वे किया गया। दूसरा है हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, यानी जो दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि कितने कह रहे हैं, कितने पेरेंट्स कह रहे थे कि अपने बच्चों की वो किसी तरह से मदद करा ही नहीं पाते हैं। तो कितना है, 50%, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50%। एंड थर्ड है हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प मोर देन वन कंप्लीट 1/2 आवर्स, यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि और कितने लोग हैं जो कह रहे थे, और कितने पेरेंट्स हैं जो कह रहे थे कि अपने बच्चों की 1.5 घंटे से ज़्यादा मदद करा देते हैं पढ़ने में। तो वो कितने थे, 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा, मैं पैसे से लिख देती हूँ, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा 90 पेरेंट्स, सेकेंड का आंसर होगा हमारा 50 और सॉरी 90 पेरेंट्स होगा यहाँ पे, और 50%, और हाउ मनी सेट इसका वाला होगा 20। तो हमने ये सॉल्व कर लिया है ट्राई दिस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके सॉल्यूशन। तो स्टे ट्यून विद द बेल आइकन। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर अच्छी लगी तो ही लाइक करना, अगर नहीं लगी तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मैंने कहाँ कुछ गलत बताया है और मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून, बाय बाय।